वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। हेलो मुंबई न्यूज की टीम इस समय विले पार्ले के मणिबेन नानावती वुमेन्स कॉलेज में मौजूद है, जहां पर भक्ति काल व भारतीय समाज के नाम से एक हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया है। और ये सेमिनार आयोजित किया गया है महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी की तरफ से। इस समय हमारे साथ और हम आपको बताते चले कि इसकी मेजबानी कर रहे हैं मणिबेन नानावती वुमेन्स कॉलेज। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद प्रिंसिपल राजश्री त्रिवेदी मैम मौजूद है, जो इस सेमिनार की मेजबानी कर रही है। राजश्री मैम, हेलो मुंबई न्यूज.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जो संस्कृति की प्रमोशन, हिंदी भाषा का प्रमोशन का प्लेटफॉर्म है। तो मणिबेन नानावती वुमेन्स कॉलेज मेजबानी कर रहा है। हम तो ये कहेंगे कि यू आर द लकी वन दैट कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ सच काइंड ऑफ गुड सेमिनार ऑन दैट। तो बताइए आपका क्या कहना है इसमें। सबसे पहले सबको नमस्कार। मणिबेन नानावती वुमेन्स कॉलेज 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी, जहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एक्सेस टू हायर एजुकेशन मेन मिशन है हमारा। इस तरह के नेशनल सेमिनार्स जब हम आयोजित करते हैं, इस बार हम आयोजन कर रहे हैं एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के भारतीय ज्ञान संस्कृत एवं योग केंद्र के साथ और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के साथ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला उसका मकसद है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान जो हमारे हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक संस्कृति के जो भी पहलू है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का रूप माना जाता है, तो वो जो रिवाइव कर रहे हैं उन लेगेसी की, तो इस तरह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस उस लेगेसी के चलते हुए रिसर्च स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने विचार व्यक्त करें। जो हमारा जैसे कि अभी चंद्रयान जा रहा है या आदित्य एल1 जा रहा है, वो तो सब हमारे फिजिकल स्पेस एक्सप्लोरेशन है, पर जो हमारे संत महात्मा हैं, हमारे सेजिस ने जो वो सारा जो यूनिवर्स का सीक्रेट है अपने अंदर किस तरह से अपने दिव्य अनुभवों के साथ उन्होंने हमारे समाज को जो कविताएं दी है, जो लिटरेचर दिया है, तो आज उस लिटरेचर का सेलिब्रेशन कॉलेज में होने जा रहा है। जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकेडमी के कार्याध्यक्ष है दुबे जी। दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे? मेजबानी कर रही है कॉलेज, राजश्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए भाई। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास और संवर्धन के लिए लगातार कार्य करती रही है। अकादमी पूरे महाराष्ट्र भर में भाषा और साहित्य का परचम लेकर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज हम एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति योग केंद्र और मणिबेन नानावती महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अकादमी एक तो बड़ा गौरव महसूस कर रही है इस संस्थान के साथ मिलकर, क्योंकि ये संस्थान, ये महाविद्यालय लड़कियों के एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो आज का विषय है भक्तिकाल और भारतीय समाज। मित्रों, भारतीय समाज भक्ति काल में जैसा था, जैसा जुड़ा हुआ था, और उस मिडुअल पीरियड को, मध्यकालीन भारत को आज के संदर्भ में देखने की बहुत गहरी आवश्यकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस जमाने में रैदास संत हुए भक्ति काल में, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात कर रहे थे। संत कवयित्री मीराबाई हुई, जो समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे की बात करती हैं, यानी पैरों में बंधे हुए घुंघरू को तोड़कर फेंकने की बात। इस महाविद्यालय में भी लड़कियों को ये शिक्षा दी जा रही है कि बंधनों को तोड़कर उन्मुक्त आकाश में शिक्षा के पंख फैलाकर। भक्ति काल में सूरदास ने श्री कृष्ण भक्ति की बात की, तुलसीदास ने राम भक्ति की बात की, कबीर ने निर्गुण साधना की बात की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने, मैंने बताया जैसा
कि साचा मनुष्य बने रहा, सच्चे मनुष्य कैसे बने, प्रेम के माध्यम से मनुष्य कैसे सच्चा मनुष्य बन सकता है, सच्चा इंसान कैसे बन सकता है, ये बातें भक्ति काल में की गई। इसलिए आज बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस समय में हम बाजार मार्ग के मुहाने पर खड़े हैं, हमारे घरों में बाजार घुस गया है, हम केवल आर्थिक विकास की तरफ लगे हुए हैं, ऐसे में भावनात्मक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए और भक्ति के विकास से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हम उन संतों और भक्तों की बातों की ओर लौटें, उनसे सीखें कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, हम क्या हैं ये जानें और खुद के माध्यम से हम पूरे देश को और पूरी मानवता को जानें, पूरे विश्व बंधुत्व की कामना की ओर आगे बढ़ें। इसलिए जरूरी है भौतिक युग में आध्यात्मिक चीजों को समझकर, जानकर सच्चे और एक बेहतर इंसान बने। इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है, इसलिए हम महाराष्ट्र की संस्कृति और उसके सांस्कृतिक कार्य को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का साथ है, मणिबेन नानावती महिला महाविद्यालय का साथ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अकादमी अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करेगी। थैंक यू। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सेमिनार पर? पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा कि जो आज के नेशनल सेमिनार का विषय है और उसकी जो परिकल्पना है वो निश्चित रूप से जो भारतीय ज्ञान है। आपको ये भी साथ में बताना चाहूँगा कि 1916 में महर्षि कर्वे जी ने एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और 2022 में वाइस चांसलर मैडम ने भारतीय ज्ञान संस्कृत और योग केंद्र की स्थापना एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय ने की। उसका कारण है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के तहत प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर जो भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र राज्य हिंदी एकेडमी की जो पूरी परिकल्पना है कि उसको जमीन स्तर पर हमारी विद्यार्थियों तक वो ज्ञान जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके निमित्त इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। और जो भक्ति काल के दौरान जो लोगों के अंदर ज्ञान, विज्ञान और साधना थी, वो भक्ति के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से, या कह सकते हैं कि भक्ति काल में इतने बड़े साहित्य का सृजन किया गया, शायद किसी दूसरे कालखंड में उसके बाद इतने विराट साहित्य का सृजन न किया गया हो। तो वो जो ज्ञान, विज्ञान और भारत की जमीन से जुड़ा हुआ ज्ञान, जैसे तुलसीदास कहते थे कि भगतहीन नर सोहे कैसा, लवन बिना व्यंजन जैसा। कितनी सरल भाषा में उन्होंने बात कह दी कि भोजन चाहे जितना अच्छा हो, नमक नहीं पड़ा होगा, स्वाद कैसे आएगा। ये उसी तरीके से जो भारतीय ज्ञान है वो जनजन तक कैसे पहुंच पाए। तो आज नई युवा पीढ़ी है वो सुसुप्ता अवस्था में है, उस नई युवा पीढ़ी को सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में लाने का प्रयास ये एक सेमिनार है। साथ में जो भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की नई शिक्षा नीति है, उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय विज्ञान है और भारतीय जो नई आने वाली पीढ़ी है, इसके अंदर कैसे वो दीपक की तरीके से प्रज्वलित हो जाए। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, यही उद्देश्य इस सेमिनार का है। इस सेमिनार में महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी और मणिबेन नानावती कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर त्रिवेदी मैडम, इन सब के पूरे आंतरिक मंच के प्रयास से और वाइस चांसलर मैडम के प्रयास से आज ये ज्ञान निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा। निश्चित ऐसा विश्वास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान यज्ञ में आपने भी अपनी भक्ति दिखा करके और इस कार्यक्रम स्थल पर आ पाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने बताया कि इस नेशनल सेमिनार का मकसद क्या था। जैसे हम भी आपको बताते चले कि आर्थिक विकास पे तो हम जोर दे रहे हैं,
लेकिन हमारा भारतीय ज्ञान और विज्ञान उस पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि वो हम दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले तो ये तो हमारे देश की तरक्की और प्रगति संभव है। तो दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए लॉग इन कीजिए www.hellomumbainews.com। मुझे और हमारे तीनों मेहमानों को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।